प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम आपको जस्त संधि के बारे में बताएंगे। जस्त संधि का सूत्र, नियम, उदाहरण सभी कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सूत्र इसका क्या होता है। सूत्र होता है झलां जशोन्ते। झल प्रत्याहार के स्थान पर जश प्रत्याहार हो जाता है। तो नियम क्या है? नियम देखिए, नियम है यदि किसी पद के अंत में क्या हो? झल प्रत्याहार हो। पद के अंत में झल प्रत्याहार हो। झल प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। चतुर्थ वर्ण, इनको कहते हैं झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार। इन वर्णों के बाद क्या आता है? कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तृतीय, चतुर्थ, और पंचम वर्ण। आता है। पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा और इसके साथ साथ हा आता है। कहाँ पर? झल प्रत्याहार के बाद। झल प्रत्याहार के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर या यारा ला वहा आता है, तो क्या होता है? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण का मतलब होता है जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार हो जाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के द्वारा उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण है अच प्लस अंतः। चा अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो यहाँ पर चा के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा, जो कि तीसरा वर्ण होगा च, छ, जा। ठीक है, जा आधा होगा, आगे में आ स्वर लगेगा तो जा पूर्ण हो जाएगा, तब शब्द बन जाएगा अजंतः। चित्त प्लस आनंदः। ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर आ स्वर है, ता के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा दा, और दा में बड़े आ की मात्रा लगेगी,
दा, तो शब्द बनेगा चिदानंदः, चिदानंदः। जगत प्लस ईशः, ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है, इधर बड़ी एक स्वर है, ता में ता के स्थान पर दा होगा, दा में बड़ी की मात्रा लगेगी तो दी, शब्द बनेगा जगदीशः, जगदीशः। अब यहाँ पर वाक प्लस दानम, यहाँ देखना है, यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर का तीसरा वर्ण होगा गा, और गा आधा ही लिखा जाएगा, दानम जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा, तो बनेगा वाग दानम। इसी तरह से बाक हरि, का तीसरा वर्ण गा और आगे व्यंजन वर्ण है तो वैसे ही लिख जाएगा, तो वाग हरि, वाग हरि। यहाँ पर वाक प्लस ईशः, अब यहाँ पर देखिए स्वर आ गया है, तो स्वर का में मिल जाएगा, तो गा तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण में गा में ई की मात्रा लगेगी तो ई, तो बनेगा वागीशः, वागीशः। सत प्लस आचारः, ता के स्थान पर दा होगा, तीसरा वर्ण, बड़े आ की मात्रा लगेगी दा, तो शब्द बनेगा सदाचारः। दिक् प्लस अंबरः, इसी तरह से का गा होगा, गा में छोटे आ की मात्रा लगेगी तो गा पूरा हो जाएगा, तो बनेगा दिगंबरः, दिगंबरः। तो आज की संधि थी स्तुत संधि के बाद स्तुत संधि, और स्तुत संधि के बाद जस्तु संधि। अगली संधि आगे के वीडियो में, तब तक धन्यवाद।